प्रथम स्टोरीज आपके लिए लेकर आया है एक्शन थ्रिलर फिल्म असॉल्ट ऑन वॉल स्ट्रीट। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर उवे पॉल है। फिल्म को IMDb पर 6 रेटिंग मिली हुई है और रोटन टमाटोज पर 25% रेटिंग मिली हुई है। फिल्म के मुख्य कलाकारों में डोमिनिक पर्सेल, एडवर्ड फरलॉन्ग, एरिक रॉबर्ट्स, जॉन हर्ड, एरिन कार्पलक, कीथ डेविड, माइकल पर्रे, लोचलिन मुनरो और टायरन लेट्सो है। फिल्म की शुरुआत होती है वॉल स्ट्रीट के एक ऑफिस में, जहां कंपनी के कुछ टॉप लेवल के लोग बात कर रहे हैं। शेयर का रेट काफ़ी तेज़ी से नीचे हो रहा है। इसको बचाने के लिए ये लोग कुछ स्कीम कर रहे हैं। कंपनी के टॉप कहते हैं कुछ भी हो जाए इस कंपनी को मुझे बचाना है। उसके नीचे के एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को ऑर्डर देते हैं कि कुछ भी हो जाए आप अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करने के लिए राजी करो। रोजी बॉक्सफोर्ड नाम की एक महिला को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया होता है। उसका हस्बैंड जिम बॉक्सफोर्ड देख रहा है। रिपोर्ट आने के बाद वो डॉक्टर से बात कर रहे हैं। डॉक्टर उससे बताता है कि उसके दिमाग के अंदर जो ट्यूमर था वो बंद हो गया है, मगर उसकी जो गांठें हैं वो अभी भी है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको आगे की दवाइयाँ लेनी होगी। इन दवाइयों का खर्चा बहुत ही है। जिम के पास पैसे नहीं हैं। वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ये दवाई का बिल भर देता है। वो रात को भी काम करता है। वो सब चेक करता है, मगर उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। जिम एक सिक्योरिटी सर्विस में काम करता है। वो अपने दोस्तों के साथ और कुछ पुलिस वालों के साथ खाना खाता है। जिम रात को जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो चेक करता है, मगर शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से डंप होता है। रोजी ये देखकर बहुत परेशान रहती है। उसकी दवाई का खर्चा चालू है। वो इंजेक्शन लेने के लिए हॉस्पिटल्स जाती रहती है। इस ओर जिम अपने ब्रोकर को बुलाता है और उससे बात करता है। ब्रोकर कहता है कि मैंने जो फंड इन्वेस्ट किया था वो कंपनी में फ्रॉड हुआ है, तो अभी इंस्पेक्शन चल रहा है, तो आपके पैसे निकलना मुश्किल है। रोजी जिम को बताती है कि कुछ लेटर्स आए हैं। अब वो लेटर्स पढ़ता है तो उसमें $60,000 का उस पर पेनल्टी लगी है। इस पेनल्टी को रोकने के लिए जिम एक एडवोकेट के पास जाता है। एडवोकेट कहता है कि मैं इसको ठीक करवा सकता हूँ, मगर मेरी फ़ी $10,000 है। बहुत परेशान हो जाता है। उसके पास पैसे नहीं हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है कि ऐसा है। जिम का कलीग उसे $10,000 दे देता है। जिम रोजी के साथ हॉस्पिटल में जाके उसको इंजेक्शन लगवाते हैं। जिम $10,000 ले जाकर उस एडवोकेट को दे देते हैं और बोलते हैं तुम बात कर लो और मुझे कुछ दिनों में उसको बता देना। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से मिलने के लिए जिम जाता है, मगर वो अपॉइंटमेंट देता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस की PA के साथ जिम का झगड़ा हो जाता है। जिम का दोस्त बताता है कि अगर पैसे वापस नहीं आते हैं तो तुम चिंता मत करो, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। जिम रात भर सब चेक करता रहता है, देखता रहता है, मगर
उसके पास पैसों का कोई इंतजाम नहीं होता है। फाइनली उसको बैंक का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसका घर जो बैंक के पास गिरवी है वो बैंक सील कर रही है। इस बात सुनकर जिम बैंक में जाता है। वहाँ जिम अपनी जॉब पर जाता है। वहाँ उसका बॉस कहता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हारी बीवी भी काम पे नहीं जा रही है और अभी इसके हालात देखते हुए मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता, इसीलिए उसको जॉब से निकाल देता है। रोजी को पता चल जाता है कि जिम के हालात ठीक नहीं है, इसलिए रोजी एक कड़ा फैसला करती है। वो सब काम करती है और अपनी अंगूठी रखकर एक नोट बनाकर अपनी हाथ की नस काटकर सो जाती है। जिम थका हारा घर पे आता है और वो आते ही वो नोट देखता है। वो भागता हुआ रोजी के बेडरूम में जाता है, मगर रोजी मर चुकी होती है। अब जिम के पास कोई चारा नहीं है। वो गुजरता हुआ देखता है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पार्टी कर रहा है। वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को बाहर बुलाता है और उससे हाथापाई करता है। उसकी हाथापाई में धक्का लगने के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। अब जिम पूरी तरह मायूस हो चुका है, मगर वो ऐसे हार मानने वाला नहीं है। वो कुछ प्लान बनाता है। वो सारी चीज़ों को नोटिस बोर्ड पर इकट्ठा करता है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलने जाता है और उनको बताता है कि वो अभी यहाँ से दूर जा रहा है। वो बताता है कि मैं रोज़ी को भूल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं कहीं और जा रहा हूँ। जिम अपने ब्रोकर को देखता है और उससे बोलता है कि क्या हाल चाल है। ब्रोकर उसे बताता है कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और उसका कार्ड देता है। जिम कुछ गन्स खरीदता है और उससे फायरिंग की प्रैक्टिस करता है। एजेंट को तो गोली मार देते हैं, मगर दूसरे कुछ लोगों को भी गोली मार देते हैं। सामने रही बिल्डिंगों में जो लोग देख रहे हैं उनमें से कई लोगों को जिम मार देता है। सड़क पर हल्ला हो जाता है, पुलिस भी आ जाती है। जिम इस सब में अपना ध्यान बटाकर मास्क पहनकर उस कंपनी की ऑफिस में घुस जाता है। वहां जाकर वो सारे जो एम्प्लॉय है जो इस फ्रॉड के अंदर शामिल थे सबको गोली मारकर मार देता है। जिम फिर मास्क लगाकर टॉप पाले पर पहुंच जाता है। वहां उस कंपनी का सीईओ बैठा होता है। इस ओर पुलिस नीचे से आती हुई बिल्डिंग में घुस रही है। जिम मेन सीट पर बैठ जाता है और बॉस को सामने बिठाता है। वो दोनों बातें कर रहे हैं कि ऐसा फ्रॉड किया। वो बताता है कि ये फ्रॉड नहीं है, ऐसे ही लोग पैसे वाले बनते हैं। जिम उसको मौका देता है कि हम दोनों हैं और हमारे पास एक हथियार है, कोई एक ही जिंदा रहेगा। इस ओर पुलिस धीरे धीरे ऊपर आ रही है। जिम बंदूक को नीचे रख देता है और शूट पहन लेता है। 1 2 3 कहते ही बॉस गन ले लेता है और जिम पर फायरिंग करता है, पर उसमें गोली नहीं होती है। जिम ने चीटिंग किया होता है। बंदूक हाथ में है और तुरंत ही पुलिस घुस जाती है और बॉस पर फायरिंग करके बॉस को मार देती है। जिम को बंधक जानकर पुलिस उसको नीचे ले जाती है। जिम जैसे ही नीचे आता है वो अपने गोली लगे हाथ को रुमाल से ढका हुआ नीचे खड़ा है, पर उस पुलिस में एक
उसका दोस्त भी होता है, वो समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। वो जिम को हाथ पकड़ते हुए बाहर तक छोड़ देता है और जिम वहाँ से निकल जाता है। वो तय करता है कि अब मैं ऐसे फ्रॉड करने वालों के साथ ऐसा ही अंजाम दूंगा। तो ऐसी ही मज़ेदार मूवीज़ की स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।